आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज ये एपिसोड हम एक व्यक्ति की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, सुबह से शाम की जो जिंदगी है, वो कैसे जीता है और उस जीवन के अंदर क्या घटित होता है और उसका अध्यात्म विज्ञान क्या उपाय दे सकता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन दे सकता है, तो उसके बारे में हम वार्ता करेंगे। स्वामी जी, इस दुनिया में जो भी समझदार व्यक्ति है, आज के इस भौतिक विज्ञान के युग के अंदर वो विश्व का नंबर 1 बनना चाहता है। इसके लिए प्रयास करता है, सुबह से शाम तक आपाधापी करता है, भागता रहता है और वो समझता है कि मैं कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बिना पुरुषार्थ किए तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सभी कहते हैं पुरुषार्थ करोगे तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन हर एक का अलग अलग लक्ष्य है, हर एक की अलग अलग कामना है। उन कामनाओं में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति जो चाहता है वह होता क्यों नहीं है? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लंबे समय तक जो है प्रयास करता रहता है, फिर भी होता क्यों नहीं है? कृपया इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं वो तनाव वाला जीवन है, बोझ वाला जीवन है और अज्ञानता के साथ वो जुड़ा हुआ है। और वो अज्ञानता खुली अज्ञानता है। मैं आध्यात्म की अज्ञानता की तो बाद में बात करूंगा। खुली अज्ञानता है और जो ये बेसिक समझ हर इंसान में होनी चाहिए जीवन जीते समय, कि मेरे को काम करने के लिए स्कूटर पे जाना पड़े, कार पे जाना पड़े, रिक्शा पे जाना पड़े, ट्रेन पे जाना पड़े, बस पे जाना पड़े या प्लेन से जाना पड़े काम करने के लिए, मगर व्हीकल को दौड़ना है, मेरे को काम करना है, मेरे को दौड़ना नहीं है, ये तो समझना पड़ेगा। तो बॉडी इज अ व्हीकल, नॉट आई एम। और जिस प्रकार के कर्मों के प्रोग्राम है मेरा, इस प्रकार से जीवन के संजोग तो आएंगे और बॉडी को दौड़ना पड़ेगा और दौड़ने की शक्ति और संजोग कुदरत देते हैं। तो मैं मानता हूं कि मैं दौड़ रहा हूं, बस ये अज्ञानता है। वाहन को दौड़ना है, वो अज्ञानता नहीं है। मगर मैं कार में बैठ के मैं कहूंगा कि 8 घंटे के बाद कि मैं अहमदाबाद से बंबई आया, तो ये तो तनाव है। कार अहमदाबाद से बंबई आई, मैं बैठा हूं, अहमदाबाद से बंबई में काम करने के लिए आया, कार लेकर आई, अभी मैं काम कर रहा हूं। मगर अहमदाबाद से बंबई आने का जो तनाव है, काम, वो मैंने नहीं किया है, उसका बोझ मेरे को क्यों? तो प्रश्न ये है, जीवन की हर परिस्थितियों में घूमना ये प्रकृति रूपी वाहन का काम है और मैं वाहन नहीं हूं। मैं वाहन के माध्यम से काम करने के लिए अलग अलग जगह वाहन जाता है, वहां से मैं अपना काम निपटारा करता हूं। अगर मेरे को पिताजी को मिलना है तो वाहन पिताजी के घर पे ले जाएगा, मैं काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। तो प्रश्न ये है, वाहन का काम वाहन को करने दो,
और आपका काम आप करें। आपका काम है सोचना, बोलना, समझना और कार्यों को सुलझाना, सॉल्व करना। और वाहन, जो शरीर रूपी वाहन है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। उनका कोई प्रश्न है ही नहीं, उनको कोई सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए, तो वाहन है, पैदा हुआ मर भी जाएगा, उनको तो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है जिसका दिमाग चलता है, प्रश्न है जो जीवन जीना चाहता है, प्रश्न है जो परिवार चलाना चाहता है, प्रश्न है जो पढ़ाई करना चाहता है, प्रश्न है जो नेता अभिनेता बनना चाहता है। तो बात यह है, हम वाहन को ही नेता अभिनेता मानते हैं, हम वाहन को ही स्टूडेंट मानते हैं, हम वाहन को ही बिजनेसमैन मानते हैं, हम वाहन को ही विद्यार्थी मानते हैं, हम वाहन को ही गुरु मानते हैं, वाहन को ही शिष्य मानते हैं। बस ये फंडामेंटल इग्नोरेंसी है। वाहन के पास ज्ञान ही नहीं है, और जो ज्ञान है वो वाहन से अलग है। तो ये बातें हमको समझना पड़ेगा। वाहन के माध्यम से वाहन को ज्ञान चाहिए, मगर वो ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला दोनों अलग है, वो समझना पड़ेगा। वाहन मीडिएटर जरूर है, क्या बताया? मीडिएटर जरूर है, निमित्त है। वाहन के पास ज्ञान नहीं है और वाहन को नहीं चाहिए, ये दोनों बात समझना है। तो मेरे को पढ़ाई करना है, पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, तो ये ज्ञान मेरे पास है बेसिक। इसके लिए ये वाहन के साथ में दौड़ता रहूंगा। कभी सफलता मिलेगी, निष्फलता मिलेगी, वाहन तो वाहन ही रहेगा। वाहन के लिए सफलता निष्फलता नहीं है, वो तो जन्म से मौत तक चलता रहेगा। डेप्रिसिएशन भी वाहन को आएगा और अंत भी आएगा। मगर ज्ञान तत्व है, इच्छा अपेक्षा है, अचीवमेंट है, वो उसका जो आनंद है, और अगर न पूरा होने से जो एक प्रकार की ग्लानि फील करते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ मेहनत करने के बावजूद, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान को वाहन के साथ मत जोड़ो। उससे और रिफाइन करना है तो ये जोड़ो कि वाहन के माध्यम से मैं जो कुछ भी मेहनत कर रहा हूं, पढ़ाई की, परिवार के लिए, पैसे के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ये जो मेरी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षा है, वो पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके लिए डायरेक्ट वाहन जिम्मेदार नहीं है, ये कर्म जिम्मेदार है। जो राम की बात को भी नहीं मानते हैं, जो कृष्ण की बात को भी नहीं मानते हैं, जो महावीर की बात को भी नहीं मानते हैं, वो कर्म जिम्मेदार है। डायरेक्ट न वाहन जिम्मेदार है और ना ही मैं जिम्मेदार हूं। मैं तो प्रयास करता रहता हूं, मगर क्योंकि कर्म ऐसा लेकर आया हूं ताकि फल उसी प्रकार से आएगा। इसीलिए सिर्फ मेरी मेहनत से ही फल मिलेगा वो जरूरी नहीं है, कोई भी फील्ड में। मगर प्रयास करना, प्रयत्न करना, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो कर्म करना वो हमारा जीवन है। फल तो कुदरत ही देगी, क्योंकि उसकी डिजाइन हो चुकी है। और इससे भी आगे जाएंगे तो हमको ये समझना है कि संसार के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी भी होती है, और इसके लिए हमको मेहनत भी करनी पड़ती है। मगर ये सब कुछ जो करते हैं,
वो कुदरत ने दिए हुए शरीर और संयोग के माध्यम से होता है, और प्राप्ति के रूप में सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन भी फिजिकल फॉर्म में शरीर को मिलता है। हमको तो कुछ मिलता नहीं है। शरीर को जो मिलता है उसका आनंद हम लेते हैं, सुख दुख का। मिलता तो हमको नहीं है। पैसा भी शरीर को मिलता है, मकान भी शरीर को मिलता है, डिग्री भी शरीर को मिलता है, परिवार भी शरीर को मिलता है, स्टेटस भी शरीर को मिलता है, और हम शरीर नहीं है। तो ये बात तो ठीक तरह आपका कोई भी धर्म है, ये तो बेसिक है ना, इसमें कोई सांप्रदायिक धर्म बीच में नहीं आता है। तो ये तो सबको समझना पड़ेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करे जाओ, जैसे जैसे संजोग आते हैं। हो सकता है फल मिले या ना मिले, बट आई एम, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं हूं। अगर मैं यानी आत्मा नहीं हूं तो कुछ नहीं है। चाहे शरीर को या संजोगों को सफलता मिले या न मिले, अहंकार को सफलता मिले या न मिले, बुद्धि को सफलता मिले या न मिले, मगर मैं तो हूं ना। मैं नहीं तो सफलता निष्फलता भी नहीं है। तो खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना वो जीवन जीने का सही रास्ता है। बाकी अवस्था तो आएगी और चलेगी, जन्म जीवन तो मृत्यु तो होता रहेगा, मगर मैं हूं तभी ये सब कुछ होता है। ये समझने की जरूरत है। ये सब कुछ है या ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो भी दुनिया चलती रहेगी, मगर ये शरीर की दुनिया तो मेरी वजह से चलती है। मैं चलाता नहीं हूं, मैं विटनेस हूं, मेरी प्रेजेंस है, मैं कैटालिस्ट हूं, मगर मेरी हाजिरी के बिना जीवन ही नहीं है। तो मेरी हाजिरी में जो कुछ भी हो रहा है, इसको अगर अंदर का लाइव ईगो कर्मण्यवाधिकार रास्ते की तरह देखते रहेंगे तो न कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई सफलता है, न कोई निष्फलता है, न कोई प्राप्ति है, न कोई लॉस है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है। बस पानी के प्रवाह को, जीवन के प्रवाह को देखते रहो और आनंद लेते रहो कि क्या क्या अवस्थाएं आती है हमारी, ये शरीर की, अन्य शरीर की और कुदरत की अवस्था क्या क्या आते हैं, देखते रहो। उसी में आनंद समाया हुआ है। क्योंकि प्राप्त करना और जो प्राप्त किया है वो छोड़ देना, ये दोनों आपका कर्तव्य नहीं है। देने वाले भी कुदरत है और लेने वाले भी कुदरत है। ये बात तो आपको ओपनली दिखती है। ये कोई आध्यात्मिक रहस्य की बात नहीं है, फैक्ट है। यू कैन सी थ्रू योर आई। आप आपकी आंखों से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, सच्चाई तो समझनी पड़ेगी। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ बातें हैं, ये कोई सांप्रदायिक बातें या धार्मिक बातें नहीं है। तो हर इंसान को जीवन जीने के लिए ये दृष्टि को परिपक्व करना पड़ेगा, तभी उसका जीवन शांत और स्थिर रहेगा। कर्मों के वश संजोग तो अच्छे बुरे आएंगे और सुख दुख होता रहेगा, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर हमको ये देखना है कि सुख दुख की भुगतान संजोगों के माध्यम से शरीर को होती है, हम इसको जानते हैं, और डिस्चार्ज अहंकार और बुद्धि उसकी भुगतान करता है। तो इसीलिए आइए हम सही जीवन को समझने की और सही जीवन जीने की कोशिश करें, बिना तनाव मुक्त और बिना भूत भविष्य की चिंता किए बिना हम अच्छा जीवन जिए, प्रयास करते रहे। यही जीवन का मर्म है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। यही दृष्टि को, यही समझ को, यही सोच को ध्यान में रख के हम अपना जीवन जीते रहे। कुछ पाना है, कुछ खोना है, वो सब्जेक्ट नहीं रखे, कर्म किए जाए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। स्वामी जी,
यह एपिसोड हम जीवन जीने की कला इस विषय को समर्पित करते हैं और उसके अंदर कुछ सूत्र लेके चलेंगे। जैसे पहला सूत्र है भाव क्रिया। भाव क्रिया का मतलब वर्तमान में जीना। हमारे तीर्थंकर भगवान हुए हैं, वो हमेशा वर्तमान में जीते थे। और समस्त शास्त्र ये बताते हैं, समस्त चिंतक, समस्त गुरु ये बताते हैं कि जो केवल वर्तमान में जीता है वो निश्चित तौर पे सुखी होता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है, वो सफलता को प्राप्त होता है। अर्जुन का उदाहरण लीजिए, वो भी वर्तमान में जीने का उदाहरण। तो कृपया वर्तमान में जीने से क्या होता है, क्या प्राप्ति होती है और वर्तमान में जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से वो हमको नुस्खे बताइए, तभी हमारी जीवन जीने की कला सार्थक होगी। वर्तमान शब्द का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है हमारा पूरा जीवन जो है जन्म से मौत तक का, इसको आध्यात्म में वर्तमान कहते हैं। और पुरुषार्थ में जो बीत चुका है और जो आने वाला है उसके लिए नहीं सोचो, इसको वर्तमान कहते हैं। तो पुरुषार्थ का वर्तमान और डेफिनेशन का जीवन ही वर्तमान है, क्योंकि पैकेज फिक्स है। जैन धर्म में ऋषभदेव से लेके महावीर को वर्तमान 24 ही बोलते हैं। वर्तमान का मतलब अभी ये काल में दोबारा ये तीर्थंकर नहीं होने वाले हैं। ऐसे हमारा जन्म हुआ और मृत्यु तक हमारा जीवन फिक्स है, तो पूरा जीवन ही वर्तमान है। और वो वर्तमान में जो हो रहा है वो प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। तो हमको जो वर्तमान समय जो मिलता है उसमें इसीलिए वर्तमान में रहना है, भूत भविष्य के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो प्रोग्राम हो चुका है। भूतकाल जो हो है वो प्रोग्राम का हिस्सा खत्म हो गया है और भविष्य का हिस्सा जो आने वाला है वो भी फिक्स है। तो अभी जो हो रहा है उसमें रहो, इसको कहते हैं आध्यात्म में वर्तमान। वर्तमान में रहो मतलब उपयोग में वर्तमान रखो। ऐसा नहीं को कल हुआ था और परसों क्या होगा, इसके मुताबिक मैं प्रेजेंट में रहूं, वो करेक्ट विजन नहीं है। वो तनाव वाला विजन है, लेबरल विजन है। और आदमी को नहीं मालूम जो करना है संजोगों के अधीन, वो शरीर को करना है। तुम क्यों तनाव लेते हो? और शरीर तब कर सकती है जब कुदरत इनको शक्ति और संजोग देंगी। जो कुदरत शक्ति और संजोग देगी उसके लिए हमको तनाव की क्या आवश्यकता है? अगर मेरे को 50 लाख रुपए का मकान लेना है तो कुदरत मेरे को 50 लाख रुपए की व्यवस्था करेगी। मगर हम कहते कुदरत भी करेंगी, हम भी करेंगे। तो आप क्यों तनाव लेते हो? आपका जो फर्ज होता है वो बनाते रहो। अगर सफलता होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो निष्फलता के लिए भी आप जिम्मेदार नहीं है और सफलता के लिए भी आप जिम्मेदार नहीं है। तो वो तनाव की जरूरत नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते। हमने शादी किया है, हमारे बच्चे हैं और बच्चे की हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई खुश है, कोई नाखुश है, हो सकते हैं, क्या करेंगे? सबकी अपनी सोच है, सबका अपना डिमांड है और सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं और सभी की अपेक्षा पूरा होगा ही, ये हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसका ही कर्म का फल नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर एक बच्चे को हमने 5 लाख रुपया दिया बिजनेस के लिए, उन्होंने 5 का 25 लाख कर दिया तो वो खुश है हमारे पैसे से। दूसरे को हमने 5 लाख रुपया दिया और 5 लाख रुपया का उन्होंने उड़ा दिया तो वो दुखी है। तो क्या वो आपके कारण दुखी है, आपके कारण सुखी है? नहीं, वो उनका कर्म है। तो कहने का मतलब कुदरत तो सबको सब कुछ देता है। हमारे कर्म के बस जिस प्रकार संजोग होता है वो संजोग के आधार से सुख दुख की अवस्थाएं आती रहती है। मगर हमको इस सुख दुख की अवस्था में भी तनाव में रहना नहीं है,
ये अवस्था आई है जाने के लिए, रहने के लिए नहीं आई है। तो ये वर्तमान है। सुख का संजोग भी वर्तमान है, दुख का संजोग भी वर्तमान है, फिर सुख आएगा वो भी वर्तमान है, फिर दुख आएगा वो भी वर्तमान है, फिर सुख आएगा, ये सब वर्तमान है। वर्तमान का मतलब होल लाइफ है, और लाइफ हो चुकी है, प्रिपेयर हो चुकी है। आपको सिर्फ ये लाइफ को देखना है, जानना है, समझना है, सार निकालना है कि वास्तव में मेरा ये जीवन जो वर्तमान चल रहा है, भविष्य में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। वो आप करेक्शन कर सकते हैं। वर्तमान जीवन में करेक्शन करना ये तो पागलपन है, अज्ञानता है। कुदरत ने कहा आपने प्रोग्राम बनाया, हम प्रोग्राम को फॉलो करा रहे हैं, अभी इसमें आप करेक्शन करते हैं, कैसे पॉसिबल है? जो प्रोग्राम है वो तो आपने हमको भेज दिया है, अभी फॉलो करा है, अभी आपके पास उसमें करेक्शन करने का राइट नहीं है। हम इसको इंप्लीमेंट कराते हैं, उसमें आपको चॉइस नहीं है। नया प्रोग्राम कैसा बनाना वो आपके पास चॉइस है। तो यू हैव टू पे अटेंशन देयर, या ऑब्जर्वेशन होकर साथ निकालो कि इस प्रकार का जीवन दोबारा जीना है, और नहीं जीना है तो आप कॉज बदलो। तो कुदरत तो साफ बोलती है। तो वर्तमान जीवन के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान जन्म से मौत तक जो आपका वर्तमान जीवन है वो हमारे हाथ में है। आपको ऑब्जर्व करके नया बीज क्या डालना है वो कर सकते हैं, या तो वर्तमान में ही मुक्तता की अनुभूति करो कि जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूं, ये भी कर सकते हैं। मगर वर्तमान जीवन का तनाव लेना वो तो हमारी अज्ञानता है। तो बात को समझना है कि वर्तमान का मतलब होता है नॉट ओनली प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम तो पुरुषार्थ के लिए है, लाइफ ही वर्तमान है। क्या बताया? लाइफ वर्तमान। कुदरत के लिए जन्म से मौत तक का पूरा पैकेज प्रेजेंट है बस, और ऑटो मोड है। तो इसीलिए भूत भविष्य आपका सब्जेक्ट नहीं है। अवस्था के रूप में भूत भविष्य आप बोल सकते हैं, मगर है तो वर्तमान। मतलब जीवन, पूरा जीवन है, इसका एक हिस्सा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पूरा लाइफ ही तो वर्तमान है। तो वर्तमान पूरे लाइफ को कहते हैं आध्यात्म में। और पुरुषार्थ की जो दृष्टि है उसमें जो वर्तमान है वो नए बीज के लिए है, वर्तमान को बदलने के लिए नहीं है। और जो लोग वर्तमान को बदलने के लिए मेहनत करते हैं टेंशन लेके, उनका जीवन हमेशा भारी ही होता है, हैवी होता है। क्यों? जो भी है वो नहीं देखता है, क्या पाना है वही देखेगा। वो ये नहीं समझेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वर्तमान है। आज पाया वो भी वर्तमान है, कल पाया था वो भी वर्तमान है, और परसों पाऊंगा वो भी वर्तमान ही है। समय की बात है। जब मेरे को लॉटरी 50 साल की उम्र में लगनी है वो मेरा कर्म का फल है, और मैं 25 साल से कहूंगा मैं मेहनत करता हूं लॉटरी के लिए, मैंने भाई वो तो फिक्स है। और 25 साल की मेहनत वही तो आपकी अज्ञानता है। क्या आप समझे? जब आपका ड्यू डेट ही 50 इयर्स का है और 50 इयर्स में आपकी जो लॉटरी लगी तो बोला 25 साल की मेहनत के बाद मिली, तो ये आपकी अज्ञानता है। तो आदमी लोडेड जीवन जीता है। एक आदमी कहता था कि मैंने शादी के लिए 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं, और 5 साल के बाद आज तय हुआ कि मेरी शादी उससे होगी। तो कुदरत ने कहा ये आपके प्रयास से नहीं हुई, ये आपके वर्तमान जीवन से हुआ है। आपने जो प्रयास किया है वो प्रयास भी जीवन का हिस्सा ही था, वो किया नहीं है। कुदरत ने आपको संजोग दिया, तभी आपने प्रयास भी किया। क्योंकि लड़का लड़की देखने का संजोग भी तो कुदरत देती है, आपको कमाने का संजोग भी कुदरत देती है, पढ़ने का संजोग भी कुदरत देती है। तो आप जीवन जी रहे हैं, आप जीवन में कोई चॉइस नहीं बना सकते हैं, वर्तमान में जी रहे हैं।
इट्स हैपन, हो रहा है, इसको हम कर रहे हैं, तो फिर तनाव रहेगा। तो बात समझो, पूरा जीवन ही वर्तमान है कुदरत की भाषा में। इसमें अगर ज्ञान के उपयोग से वर्तमान कहो तो सार निकाल के बीज क्या डालते हैं, वो नया वर्तमान हम तैयार कर रहे हैं। तो सार निकालना वो पुरुषार्थ का वर्तमान है और अवस्था वो कुदरत का बनाया हुआ वर्तमान है, और दोनों को समझना पड़ेगा। बाह्य जीवन में तनाव से जीना ये अज्ञानता है, बाह्य जीवन में सुख दुख होना ये परिणाम है, और वो मेरी वजह से हुआ या और कोई व्यक्ति की वजह से हुआ ये मानना भी अज्ञान है। क्योंकि ये पूरा पैकेज आज की मेहनत का फल नहीं है, न हमारी मेहनत है न और किसी की मेहनत है, ये संजोग से फल मिला, चाहे सफलता का चाहे निष्फलता का। हमने 5 बच्चे पैदा किया, एक बच्चा महान बना और एक बच्चा कंगाल बना, एक ने नाम रोशन किया और एक ने नाम बदनाम किया। आखिर बच्चों का तो खुद का भविष्य है, मगर वो भविष्य हमारे साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि हमारा भी उसके साथ भुगतान का हिसाब था। मगर इसके लिए आज मैं जिम्मेदार हूं मानना वो अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। तो बात यह है, क्यों अनुभवी ज्ञानी पुरुष हर समय मुक्त रहते हैं? क्योंकि वो वर्तमान में रहते हैं। वो नहीं सोचते कल मैंने क्या किया था, परसों में क्या करूंगा। और जो शरीर कुछ कर रहे हैं उसको वर्तमान में देखते रहते हैं, क्योंकि शरीर भी तो वर्तमान में ही जीते हैं। वो चाहे पिछले जो हो चुका है उसका अनुभव भविष्य के लिए काम करे, कोई बात नहीं, मगर आपको शरीर की पूरी लाइफ के पैकेज को ही वर्तमान देखना है। वो किसी का भी अनुभव अपने काम में लगाए, न भी लगाए, कम लगाए, ज्यादा लगाए, हमको देखना है। हम इसको जब पुरुषार्थ मानेंगे, हम अपनी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे, बस ये अज्ञान है। अगर आपको जिम्मेदारी मानना है तो उसमें से सार निकाल के अच्छे बीज डालो या सेपरेशन का अनुभव करो, बस यही आपके पास पावर है। बाकी कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। राम को भी वनवास जाना पड़ा बिना कुछ लिए, फिर भी 14 साल उसको जीवन जीना पड़ा। आप समझो, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको एक वेग भी निकालना है, तो आपकी दशा कैसी होगी आप सोच सकते हो। एज अ ह्यूमन आप तो फिर भी संसार के अंदर है, समाज के अंदर है। वो तो जंगल में चले गए थे जहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, तनाव होना, टेंशन होना, कंफ्यूजन होना, ये सब अज्ञानता की बात है, अवस्था की बात नहीं है। और अवस्था में जो भुगतान आती है वो तो संजोग और शक्ति भी कुदरत देती है। इसका हमको लोड लेने की जरूरत नहीं। आएगा उसके संजोग भी कुदरत देंगे और जाएगा इसका संजोग भी कुदरत। हमको तो वर्तमान में रहना है कि वर्तमान में पहला पैकेज क्या लाए, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम कर नहीं रहे, हो रहा है, और उसके लिए सब कुछ कुदरत प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए आज हमारी इच्छा शक्ति से कुछ होता है ये मानना ही भ्रांति है। तो 2 बात ध्यान रखना, पूरा जीवन ही वर्तमान है और पुरुषार्थ के लिए वर्तमान में रहना, सभी अवस्था में सार निकालना नए बीज के लिए, ये पुरुषार्थ का वर्तमान है और लाइफ वास्तविक वर्तमान है। इतना ही हमको समझना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।